कभी सोचा है कि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में असली शांति कैसे मिलती है? आज हम जय शेट्टी की किताब थिंक लाइक अ मॉन्क से कुछ कमाल की बातें जानेंगे। देखेंगे कि कैसे साधुओं का सदियों पुराना ज्ञान हमें एक बेहतर और पर्पसफुल जिंदगी जीने में मदद कर सकता है। आज की दुनिया में शांति और अपने जीवन का मकसद ढूंढना सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना? हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है। तो जय शेट्टी अपनी किताब थिंक लाइक अ मॉन्क में इसी मुश्किल का हल बताते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे साधुओं की तरह सोचकर हम अपनी जिंदगी में ज्यादा फोकस और मीनिंग ला सकते हैं। ये सिर्फ कोई किताब नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है। तो चलिए पहले और सबसे जरूरी सबक से शुरुआत करते हैं। ये हमारे सबसे ताकतवर हथियार के बारे में है, हमारा मन। ये बात बहुत गहरी है। हम अपनी बॉडी बनाने के लिए तो जिम जाते हैं, पर अपने मन का क्या? शेट्टी कहते हैं कि हमारा मन भी एक मसल की तरह ही है, उसे भी ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर हम अपने मन को ट्रेन नहीं करते ना, तो वो सोशल मीडिया और दूसरी चीजों में बस भटकता रहता है। मेडिटेशन और गहरी सांस लेने जैसी आदतें हमें शांत और फोकस्ड रहने में मदद करती हैं। जरा सोचिए, एक स्टूडेंट के लिए एग्जाम में या किसी प्रोफेशनल के लिए एक जरूरी मीटिंग में ये कितना फायदेमंद हो सकता है। अच्छा, जब हमारा मन शांत हो जाता है तब हम अपने अंदर झांकने के लिए तैयार होते हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा सबक, अपनी असली पहचान खोजना। हम अक्सर यही सोचते हैं कि हमारी पहचान हमारे काम से है, हमारे सोशल मीडिया फॉलोअर्स से है, या लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं उससे है। लेकिन साधु संत हमें सिखाते हैं कि हमारी असली पहचान हमारे अंदर है, बाहर नहीं। अपनी असली पहचान को ढूंढने के लिए हमें खुद से ये सवाल पूछना होगा, क्या हम असल में वही कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं, या हम बस दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं? और फिर ये सवाल आता है, हमें सच में खुशी किस चीज से मिलती है? इन सवालों के ईमानदार जवाब हमें उस रास्ते पर ले जाते हैं जो हमारा अपना है, वो रास्ता नहीं जो समाज ने हमारे लिए चुना है। जब हम अपनी पहचान और मकसद को समझने लगते हैं तो हम दुनिया से एक नए तरीके से जुड़ते हैं। और यहीं पर तीसरा सबक काम आता है, वैराग्य में स्वतंत्रता। देखिए, वैराग्य का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें किसी चीज की परवाह नहीं है। इसका मतलब है कि हम अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन ये स्वीकार करते हैं कि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। जब हम रिजल्ट की चिंता छोड़ देते हैं तो जिंदगी का बोझ सच में बहुत हल्का हो जाता है। सोचकर देखिए, अगर आप किसी एग्जाम या इंटरव्यू में अपना 100% देते हैं लेकिन रिजल्ट की चिंता नहीं करते, तो आप कितने शांत और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। यही तो वैराग्य की शक्ति है। हमारे अंदर की शांति तो बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे आसपास का माहौल भी बहुत मायने रखता है। और यहीं से हमारा चौथा सबक आता है, माहौल की शक्ति। ये एक चौंकाने वाली लेकिन 100% सच्ची बात है। हम सोचते हैं कि हमारी विल पावर ही सब कुछ है, लेकिन शेट्टी कहते हैं कि हमारा माहौल हमारी विल पावर से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों के साथ रहने से आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, जबकि कुछ लोगों के साथ आप एकदम एनर्जेटिक महसूस करते हैं? यही तो है माहौल का असर। इसलिए हमें अपने दोस्तों और अपनी संगति का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। जब हम अपने मन, अपनी पहचान और अपने माहौल को सही कर लेते हैं, तब हम इस दुनिया को कुछ वापस देने के लिए तैयार होते हैं। और यहीं हमारा आखिरी और सबसे खूबसूरत सबक आता है, सेवा और खुशी। हम अक्सर खुशी पाने के लिए चीजें हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साधु हमें सिखाते हैं कि असली खुशी पाने में नहीं बल्कि देने में है। चाहे वो किसी दोस्त की मदद करना हो, किसी अनजान के लिए दरवाज़ा खोलना हो, या सिर्फ एक मुस्कान देना हो, सेवा के ये छोटे छोटे काम हमें एक गहरा मकसद और सच्ची खुशी देते हैं जो कोई भी महंगी चीज़ नहीं दे सकती। तो ये थे वो 5 सबक जो हमें सिखाते हैं कि कैसे एक शांत और मीनिंगफुल लाइफ जी जाए। और ये सिर्फ साधुओं के लिए नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए है, चाहे हम स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल। तो आज एक ज्यादा पर्पसफुल जिंदगी की तरफ वो पहला छोटा सा कदम क्या होगा? क्या आप 5 मिनट ध्यान करेंगे, या किसी दोस्त को फोन करके उसका हाल पूछेंगे? याद रखिए, बड़े बदलाव हमेशा एक छोटे कदम से ही शुरू होते हैं।